Hello guys, welcome to Knowledge is Currency. We have already uploaded NTSC Gujarat related queries on our channel, but there was one doubt. उन्होंने ये पूछा कि यही चीज़ हमें हिंदी में बताए, तो मैं जस्ट आपको NTSC क्या है, उसका स्टेज कैसे है, उसकी एग्ज़ाम कैसे लेने वाले हैं, उसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है, कहाँ से फॉर्म भरना है, उसके बारे में बेसिक डिटेल जो है वो आपको बता दे रहा हूँ। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देनी है या नहीं देनी। वैसे तो क्लास 10 के लोग क्लास 10वीं में जो होंगे वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन आपके अराउंड और सराउंड में कोई ऐसा लड़का या लड़की जो क्लास 10वीं में आया गया है उसको आप दिखाकर उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ NTSE? नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है वो NCERT CBSE बोर्ड में जो बुक्स है वो NCERT आती है, वही जो डिपार्टमेंट है वही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। और ये एग्ज़ाम किसके लिए देनी होती है? स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप कब तक? आप अगर साइंस या सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट 11th और 12th में लेंगे तो उसमें आपको ये स्कॉलरशिप देंगे। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट हो गए तब भी आपको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है। सो 10th क्लास में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे या बच्ची, वो ये 2 स्टेज की जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए है। ठीक है। सो आप ये चीज़ ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो स्टेज होगा वो स्टेट लेवल पर होगा। स्टेट यानी हर जो इंडिया का स्टेट है, लाइक कोई भी स्टेट, गुजरात काउंट कीजिए, वैसे जितने भी स्टेट्स है या फिर यूनियन टेरिटरीज़ है तो वो सभी जगह पर उनकी जो अपनी गवर्नमेंट होगी वही लोग इसके कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप वो फर्स्ट स्टेज में क्लियर होंगे तो सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। सेम एग्ज़ाम उसी टाइप की ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, लेकिन पहले आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये हर साल एक बार एग्ज़ाम ली जाती है, वंस अ ईयर। और इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन देनी पड़ती है। ऑनलाइन उनकी जो साइट होगी हर स्टेट की अलग अलग होगी शायद, तो वहाँ पर से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसे सबमिट करना है। और जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगी, यानी कि आपको कहीं पे देने जाना पड़ेगा। ठीक है। वो सेंटर वो सब आपको मिल जाएगा जब ये आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया होगा। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है उसका टोटल टाइम होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे। इस तरीके से आपको देना होगा, सेट और मेट, इस तरीके से 2 पेपर होंगे और दोनों का टाइमिंग इस तरह से होगा। NTSE जो है उसकी नोटिफिकेशन गुजरात के लिए आ चुके, उसी प्रकार से आप अपने अपने स्टेट में गूगल कर सकते हैं कि आई है कि नहीं है। ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। और NTSC का जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है वो करीबन 12 या 13 दिसंबर के आसपास होने वाला है। ठीक है। वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से डिसाइड करता है। सेकंड जो स्टेज होगा उसकी डेट जो है 13 जून 2021 है, यानी यू हैव नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं है। अभी जस्ट आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के ऊपर फोकस करना है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं कर पाओगे तो सेकंड स्टेज की तो कोई बात होगी नहीं। ठीक है। और 2000 छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है। उसमें आपको मेरिट में आना पड़ेगा। और 11वीं और 12वीं क्लास में जब आप होगे, स्टडी करोगे, तो हर महीने 1250 प्रति महीना आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर ग्रेजुएशन या मास्टर ग्रेजुएशन जो भी कर रहे होगे तब आपको 2000 पर मंथ इतना स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप PhD कर रहे हैं तो वहाँ पर UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसकी एज लिमिट, एज एलिजिबिलिटी है वो 18 एज से उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि जुलाई 1, 2020 तक आपकी एज 18 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फिर स्टेज 1, इसका जो फॉर्म आपको फिलअप करना है उसको टोटली ऑनलाइन फीस पे करके आप अपने स्कूल में सबमिट करवा दीजिए। अपने प्रिंसिपल के सिग्नेचर वहाँ होके वहाँ से आगे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। और आपका जब कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद जब एग्ज़ाम की डेट होगी उसके लिए आपको कॉल लेटर का अनाउंसमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है। सो टोटली मैंने जैसे बताया, सेट और मेट इस तरीके से 2 डिवीज़न में एग्ज़ाम ली जाती है।
मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट यानी कि विद्वान। ठीक है, तो ये जो दोनों सेट और मेट उसमें दोनों में 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 100 हो गए। और जो ये सेट है वो 120 मिनट का होगा और ये 4 घंटे का होगा। ठीक है, ये 2 घंटा, ये 4 घंटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और दोनों में साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स इस तरीके से सब्जेक्ट डिवीज़न होगा। 40 इसके क्वेश्चन हो गए, 40 इसके हो गए और मैथ्स के 20 हो गए दोनों में। तो ये इसका जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसका जो लेवल होगा वो क्लास 9 और 10 के मुताबिक होगा, आपका जो सिलेबस होगा उसके रिलेटेड। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ। ठीक है, और स्टेज 1 जो पहली एग्ज़ाम है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप सभी अटेम्प्ट करेंगे, सही है या गलत उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नहीं होगा मार्क्स आपका। लेकिन सेकंड स्टेज जो होगा उसमें अगर आपने कोई गलत आंसर अटेम्प्ट किया तो उसका नेगेटिव मार्किंग काउंट किया जाएगा। ठीक है, गुजरात के लिए SEB exam.org की साइट पर आपको 17/10 यानी कि इसी महीने की अक्टूबर में 17 तारीख से 11 यानी कि नवंबर की 3 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है और उसी के साथ साथ ऑनलाइन फ़ीस भी पे करनी है। अदरवाइज़ आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो होगा वहाँ DEO कचेरी में स्कूल वहाँ से फॉर्म सबमिट करवाएगा और उसके बाद की आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, और गुजरात के लिए 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। अभी हम आगे उसमें जो भी सिलेबस उसके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और जब ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला होगा तब हम आपको कैसे भरना है, फिलअप करना है, वो सब भी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग नॉलेज इज़ करेंसी। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको स्कॉलरशिप, अगर वो टैलेंटेड बंदा है या बंदी है तो अपने लिए स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग नॉलेज इज़ करेंसी। हैव अ नाइस डे।